नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। पंजाब नेशनल बैंक से लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 65 साल के चौकसी को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की अपील पर शनिवार को गिरफ्तार किया गया था और वो अभी भी जेल में है। मेहुल चौकसी ने पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए का लोन फ्रॉड किया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए भारत से भागकर बेल्जियम पहुंच गया था। यहां वो अपनी पत्नी प्रीति चौकसी के साथ एंटवर्प में रह रहा था। प्रीति चौकसी के पास बेल्जियम की नागरिकता है। कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि चौकसी के पास बेल्जियम में एफ रेजिडेंसी कार्ड है और वो इलाज के लिए एंटीगुआ से बेल्जियम आया है। बेल्जियम की पुलिस ने मेहुल चौकसी को गिरफ्तार करते समय मुंबई के एक कोर्ट द्वारा उसके खिलाफ जारी किए गए 2 अरेस्ट वारंट का हवाला दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि वारंट 23 मई 2018 और 15 जून 2021 को जारी किए गए थे। हालांकि कहा जा रहा है कि मेहुल चौकसी खराब स्वास्थ्य और अन्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत और तत्काल रिहाई की मांग कर सकता है। बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद मेहुल चौकसी ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत मांगी है। चौकसी के वकील का कहना है कि उनका मुवक्किल बीमार है, इसलिए उन्हें जमानत देते हुए रिहा कर देना चाहिए। वकील ने बताया कि चौकसी इलाज के लिए एंटीगुआ और बारबुडा से बेल्जियम आए थे और अपनी पत्नी प्रीति चौकसी के साथ एंटवर्प में रह रहे थे। यहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पीएनबी से 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में सीबीआई और ईडी द्वारा मेहुल चौकसी पर मुकदमा चल रहा है। इस मामले में चौकसी का भतीजा नीरव मोदी भी आरोपी है, जो लंदन में छिपा हुआ है और उसके प्रत्यर्पण का भी इंतजार किया जा रहा है। मेहुल चौकसी अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ जनवरी 2018 में भारत से भाग गया था। पंजाब नेशनल बैंक में लोन धोखाधड़ी का मामला सामने आने के पहले ही इन दोनों ने देश छोड़ दिया था। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक घोटाला था। इस मामले के सामने आने से पहले ही चौकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी। साल 2021 में जब वो क्यूबा जा रहा था, तब डोमिनिका में उसे पकड़ा गया था। इसके बाद मेहुल ने कहा था कि राजनीतिक साजिश के चलते उस पर ये मामले चलाए जा रहे हैं। उसने ये भी कहा था कि ईडी ने अवैध तरीके से उसकी भारत में संपत्तियों को जब्त कर रहा। इससे पहले एंटीगुआ और बरबुडा के विदेश मंत्री ईपी शेदग्रीन ने मेहुल चौकसी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा था कि वो फिलहाल एंटीगुआ बारबुडा में नहीं है और इलाज के लिए विदेश गया हुआ है। वो अभी भी एंटीगुआ और बारबुडा का नागरिक है। हमारी और आपकी सरकार मिलकर इस मामले पर काम कर रही है, लेकिन लोकतंत्र में कुछ नियम होते हैं। हमें कानून के शासन का सम्मान करना होगा। मेहुल चौकसी के मामले की कानूनी समीक्षा की जा रही है, तब तक हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। मेहुल चौकसी पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद 2018 में भारत छोड़कर फरार हो गया था। 2021 में उसके एंटीगुआ से लापता होने की खबर सामने आई थी। इसके बाद खबर आई कि वो भी डोमिनिका में है। सीबीआई के आग्रह पर इंटरपोल ने 2018 में चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। रेड कॉर्नर नोटिस हटाने के लिए उसे कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उसने दावा किया था कि 2021 में भारतीय एजेंसियों ने उसका अपहरण कर लिया। 2018 में ईडी ने 1217 करोड़ रुपए की 41 अचल संपत्तियों को अस्थायी कुर्क कर लिया था। कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई के पॉश इलाके में उसके 2 फ्लैट, कोलकाता में एक मॉल, मुंबई गोवा हाईवे पर 27 एकड़ जमीन, तमिलनाडु में 101 एकड़ जमीन, आंध्र प्रदेश नासिक और नागपुर की जमीनें, आलमबाग में 2 बंगले और सूरत का ऑफिस शामिल है। ऐसे में अब देखना होगा कि मेहुल चौकसी भारत कब आता है।
खबरें जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।